हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिपल नाइन। तो आज हम जानेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या ज्ञात करवा रहा है? साइन ए का मान और कॉस ए का मान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बना लो, त्रिभुज बना लो बी समकोण की, समकोण त्रिभुज। इसे बोल दो ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। इस वाले त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? कार्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कार्ड कितना हमारा? ए सी का वर्ग, आधार कितना? ए बी का वर्ग प्लस लंब कितना हमारा? 7 बी सी का वर्ग। ए बी का मान कितना दिया आपको? 24 का वर्ग। बी सी का मान कितना दिया है? 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576। 7 का वर्ग होता है 49। 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएंगे। ए सी का वर्ग हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 625 का वर्गमूल निकलेगा 25। तो ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? साइन ए कॉज ए का मान, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। जैसा कि हम जानते हैं, कोण हमारा ए है, कोण के सामने वाली भुजा लंब ये हो गई, तो आधार ये हो गया तो कर्ण हो गया। लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हमारा? 7, तो 7 और कर्ण कितना हमारा? 25। अगला देखेंगे कॉजे। कॉजे बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा? 24 और कर्ण कितना है हमारा? 25, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। ध्यान रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब हमारा कोण कहाँ है? कोण सी ये है, उसके कोण के सामने वाली भुजा लंब ये होगी, अब आधार ये होगा। लंब ये होगी कोण सी के लिए और आधार ये वाला होगा, कर्ण ये वाला होगा। कर्ण कितना निकला हमारा? ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना था कोण सी के लिए? 24। कर्ण कितना हमारा? 25। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना निकला हमारा? 7 था, कर्ण कितना था हमारा? 25, ठीक है ना। अरे ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट, दूसरा सवाल देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपको ये दी है, तो चित्र बना लो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको? आपको दिया है एक त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है,
ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आपको क्या चाहिए, टेन पी माइनस क्वार्टर। देखो ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। क्या होता है, कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कट कितना 13 का वर्ग, आधार कितना क्यू आर का वर्ग, लंब कितना 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144, 12 का कितना होता है 144। ये प्लस का होता जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 के तो कितने बचे 25 बचे, कितने बचे 25, बगल हटाया तो आपने अंडर रूट लगाया, 25 का वन 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। आपसे वैल्यू पूछी किसकी है, आपसे वैल्यू पूछी है 10p माइनस क्वार्टर। गौर से देखो पी आपका ये है, पी आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। पी आपका ये है तो कॉर्ड के सामने वाली भैया लंब, तो लंब ये है तो आधार ये हुई, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है ना, माइनस। इसके बाद हम आए कॉट थीटा, कॉट आर यही है तो कॉट थीटा वाला क्या होता है आधार बट्टे लंब। आधार कहाँ है, कॉट के सामने वाली भैया लंब ये है तो आधार ये हुई आर के लिए, तो 5 और बट्टे में कितना बेटा 12, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। कॉट के सामने वाले भैया लंब ये हुई तो आधार ये होगी, आधार ये हुई तो लंब ये होगी, ठीक है ना। 5/12 से 5/12 कट गया, तो इसका आंसर कितना आया 0, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉजे और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको, साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, ठीक है ना। त्रिभुज बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी। साइन थीटा बराबर होता क्या लंब बट्टे कर्ड, ठीक है ना। तो लंब कौन के सामने वाले भैया लंब कितनी है 3, कट कितना 4, ठीक है ना। आप लोग आधार निकाल लो, आधार कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है कट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब कट कितना आपका 4 का वर्ग, आधार कितना ए बी का वर्ग, और लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग, ठीक है। 4 चौके 16, ए बी का वर्ग, 3 का 9, प्लस के 9 उधर जाएंगे, इसको ये माइनस के 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, पर घटाओगे तो क्या लगाओ अंडर रूट, अंडर रूट 7, ए बी का मान कितना है अंडर रूट 7। तो आपसे मान पूछा किसका है, आपसे मान पूछा है कॉज ई, कॉज ए वाला एंगल है ना, कॉज थीटा वाला क्या होता है आधार और बट्टे में क्या होता है कर्ड। तो आधार कितना है अंडर रूट 7 और कर्ड कितना है 4, कर्ड कितना है 4, और क्या पूछा टेन ए, क्या पूछा आपसे टेन ए का मान पूछा, टेन ए, टेन थीटा वाला क्या होता है लंब और बट्टे में क्या होता है आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया आपको 3, आधार कितना दिया अंडर रूट 7, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, चलिए देखिए चौथा सवाल क्या है, यदि कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 कॉट ए बराबर 8, तो किस किस का मान ज्ञात करवा रहा है, एक तो पूछ रहा है आपसे साइन ए का मान पूछा है, और किसका पूछा आपसे मान पूछा, और बेटा सेक ए का पूछा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे तो देखो गौर से इसे सवाल को, कोटे का मान यहाँ से निकालोगे तो कोटे बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 8 के बट्टे में आ जाएगी 8/15, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड, ठीक है ना। देखो गौर से, ये आप थीटा बोल दो इसे, कॉर्ड के सामने वाले भैया लंब, लंब कितनी है आपकी नहीं दी, आधार कितना दिया आपका 8, कट कितना दिया आपका 15, ठीक है।
तो इसे नाम दे दो ए, ये एंगल आपका थीटा ए बी और सी, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में फॉर्मूला वही आपका क्या फॉर्मूला, कट स्क्वायर। तो कट कितना 15 का स्क्वायर, आधार कितना 8, 8 का स्क्वायर, लंब कितना है BC का वर्ग, ठीक है। 15 का वर्ग कितना होता है 225, ओके। 8 का वर्ग कितना होता है 8 अट्टू 64 प्लस BC स्क्वायर, ये प्लस क्या होता जाए किसका माइनस का, BC स्क्वायर बराबर 225 माइनस 64। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 12 में 6 गए तो 6 बचे, ठीक है ना। यहाँ रहेगा कितना 161, 161 हो गया आपका BC का वर्ग। वर्ग हटाओगे तो क्या लगा हुआ अंडर रूट, क्या लगा हुआ अंडर रूट, ठीक है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, तो वैल्यू पूछी है आपसे साइन ए की, साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में क्या होता है कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी है ना, तो साइन ए की वैल्यू पूछी है, साइन ए इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना दिया आपको, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कोण के सामने वाले भुजा लंब, लंब BC, तो BC का मान कितना निकला है अंडर रूट 161, और कर्ण कितना आपका 15, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर सॉरी सेक पूछा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना आपका 15 और आधार कितना आपका 8, ठीक है। इस प्रकार ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। नंबर 5 को देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 6 होते हैं, 5 ज्ञात करने हैं आपको। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। एक त्रिभुज बना लो आप लोग, इसे थीटा बोल दो ए बी सी। सेक थीटा बराबर होता क्या है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना दिया आपको 13, आधार कितना दिया 12। जब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 ये तो बचे 25, 5 निकलेगा, कितना निकलेगा 5। अन्य पूछिए तो क्या बचा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, टेन थीटा बचा, कॉट थीटा बचा, और क्या रह गए कोसेक थीटा, ठीक है। फॉर्मूले लगाते जाओ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13, 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, 5/12, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, 13/5। 6 को देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, जहाँ कॉज ए बराबर कॉज बी, तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी। ऐसा कोण जिसका मान 90 से कम होता है क्या कहलाते हैं न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दिया है क्या दिया है कोण ए व कोण बी कैसे कोण है न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। और क्या दिया, और दिया है आपको कॉज ए बराबर कॉज बी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉज ए बराबर कॉज बी, इसे अगर हम ऐसे लिख लें, ये आपका दिया कॉज ए बराबर कॉज बी। अगर 90 न्यून कोण है तो 90 से छोटा होगा, इसे लिख लें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसे भी लिख लो कॉस को साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और साइन से साइन कट गया आपका, 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी,
90 से 90 कट गया तो माइनस ए बराबर माइनस का बी, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर हम 7 पर क्या दिया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम 7। कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी या थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार कितना हमारा 7, लंब कितना हमारा 8। ओके, अगर हम कट निकालेंगे तो 7 7 49, 8 8 64, 49 और 64 कितने होते हैं, 49 और 64 कितने होते हैं बेटा, 9 6 13, 6 4 10 11, 113, 113 निकल आएगा अंडर रूट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। गौर से देखो सवाल को, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन गया। 1 माइनस साइन स्क्र थीटा क्या होता है, कॉस स्क्र थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्र थीटा क्या होता है, साइन स्क्र थीटा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं लाल बट्टे का काम में। कॉस बट्टे थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। किसका होता है, टेन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना आपका 8, आधार कितना आपका 7, 8/7 का होल स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49। ओके, इसके बाद आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत ही सरल है, कॉट की वैल्यू तो दी है ना आपको, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। ओके, अगले सवाल पर 8 है हमारा, यदि कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, देखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, और कॉट ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3 में आएगा 4/3। ठीक है, त्रिभुज बना लो एक आप, ए बी सी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है आपका 4, लंब कितना 3, और कट निकालो वो तो निकल आएगा 5 पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जांच करवा रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो गौर से देखो, टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 3 दुर्गा 9, 4 चौका 16, 3 दुर्गा 9, 4 चौका 16। लाख बट्टे में करके लासा ले लो, 1 और 16 का लासा कितना होता है 16, 16 एकम 16 माइनस 9। यहाँ पे भी लासा लो 16, 16 एकम 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए तो 7/16, और 16 9 कितने होते 25/16, 16 से 16 कट गए तो 7/25 बचा आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड कह रहा है आपसे, क्या दिया राइट हैंड साइड आपको, राइट हैंड साइड दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कट। आधार कितना है 4 और कट कितना 5 का होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कट, लंब 3 कट कितना 5 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 पचम 25,
तीन तिरका 9 और पचम 25, 25 25 का लासा कितना होता है 25 एकम 25, 16 एकम 16, 25 एकम 25, 9 एकम 9, 16 में से 25 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 गए तो कितने 7/25, दोनों वैल्यू बराबर हैं तो लिखोगे अतः अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ओके, अगले सवाल देखते हैं। सवाल पे आते हैं, यह त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। दूसरे में पूछा cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी में दिया आपको बी समकोण है, ए बी और सी, बी समकोण हो गया। क्या दिया, tan ए बराबर 1/√3, 1/√3 कितने अंश की वैल्यू होती है tan में, tan 30 अंश की होती है। कितनी की होती है, tan 30, tan से tan कट गया तो ए बराबर कितना बचा 30 अंश। ये 90 दिया ही है आपको, ये 30 निकल आया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 और 30 120, तो ये कितना बचा 60। तीनों कोण पता चल गया हमें। पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए कॉज सी कॉज ए साइन सी। देखो आप 11th में फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। तो फॉर्मूला साइन ए प्लस सी का, ए प्लस सी का, ए की वैल्यू कितनी है 30 और सी की वैल्यू कितनी है 60। 30 और 60 कितने होते हैं 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कॉज ए माइनस सॉरी कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन सी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस सी का। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है 30, सी की वैल्यू कितनी है 60, 60 और 30 कितने होते हैं 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ओके, अगले सवाल देखते हैं। नंबर 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया 25 और पी क्यू दिया है 5, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात किए। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण, पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू आर। ओके, इसमें आपको और एक क्यू समकोण दे दे, और क्या दिया है आपको, दिया पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया 25 सेंटीमीटर, इसको बोल दो आप समीकरण 1। और क्या दिया आपको, और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज पी क्यू आर में, कार्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कार्ड कितना आपका पी आर का वर्ग, आधार कितना पी क्यू का वर्ग, लंब कितना आर क्यू का वर्ग। ठीक है, ये प्लस क्या होता जाएगा, इसका आएगा माइनस का, पी आर का वर्ग माइनस क्यू का वर्ग। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 5, 5 का वर्ग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, पचम 25। ठीक है, अब समीकरण 1 को गौर से देखो, पी आर प्लस क्यू आर का मान उसमें दिया है 25, समीकरण 1 से, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया 25 गुणा पी आर माइनस आर क्यू बराबर कितना 25। ठीक है, देखेंगे 25 से कम 25, ये कट गया तो पी आर माइनस आर क्यू या क्यू आर बोल दो,
बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। विलोपन विधि पढ़ी है, दोनों समान है, कट जाएंगे जोड़ने पर क्यू आर से क्यू आर कट गया, पी आर 2 पी आर, 25 और 1 26, 2 से काटोगे 13 बार, तो पी आर बराबर 13, ठीक है ना। पी आर का मान आ गया हमारे पास, पी क्यू का दिया था। अब पी आर का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के क्यू आर निकाल लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया, देखिए बेटा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया 25, ठीक है। पी आर की वैल्यू 13 रख दो यहाँ, प्लस क्यू आर बराबर 25, प्लस के 13 तो जाएंगे माइनस के वही, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, 25 में से 13 गए कितने बचे 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी और क्या पूछा आपसे, कॉस पी और क्या पूछा टेन पी, ठीक है। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे कट, लंब बट्टे कट। लंब कितना निकला आपका आर क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू आर 12, और कट कितना पी आर की वैल्यू आपकी कितनी है 13, 12/13 आ गया। दूसरा क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कट। तो आधार कितना आपका पी क्यू का मान कितना दिया 5, और कट कितना बेटा आपका पी आर का मान कितना निकला आपका 13, 5/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना आपका क्यू आर की वैल्यू है कितनी 12, और आधार की वैल्यू कितनी पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, कारण सहित बताओ निम्न कथन सत्य है या असत्य। आपको यह भी बताना है कथन सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं tan थीटा का जो परसर होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सभी वैल्यू आती है, जबकि ये कह रहा है 1 से कम होता है, तो ये हो गया गलत आपका, ठीक है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक का तुम्हें जो पता है परसर होता है माइनस अनंत से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में वैल्यू आती है तो सत्य है। कोण ए का कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है नहीं, ठीक है ना। कॉट ए, अब इन दोनों को हम कभी अलग नहीं कर सकते, तो ये कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं। किसी भी कॉट थीटा के लिए साइन थीटा का 4/3, 3 का भाग दोगे तो 1.33 आएगा, जबकि हमें पता है साइन का अधिकतम मान 1 होता है, जो कि ये गलत हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली खत्म हुई। थैंक यू स्टूडेंट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।